हृदय कांप मुख दूति मकुलानी। चोते पन पायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं काहु विचारी। बहुत अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कांपने लगा। उसके मुख का तेज फीका पड़ गया और बोले, चौथेपन में मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार कर वचन नहीं कहा है। मांग हो भूमि देनु धन कोसा, सर बस देव आज मह सहस्रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष एक माई। हे मुनि, गौ दान धन कोष मांगे, आज सहज सर्व से दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक कुछ प्यारा नहीं है। हे मुनि, वह भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनिए गोसाई। कहे निशिचर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, तथापि हे स्वामी, राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत सुकुमार सुंदर बालक हैं। सुनी नृप गिरा प्रेम रस बानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह नाश कह पावा। राजा की प्रेम व रस से भरी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में विचार और बहुत आनंद माना। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब राजा का संदेह दूर हो गया। अति आदर देव तनय बोलाई, हृदय लाय बहु बांति सिकाये। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को। बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और छाती से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा कि हे नाथ, यह दोनों पुत्र मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सोपे भो परिसहि सुत, बहुविधि देई आशीष। रामा बहुबुद्धि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले, चले नाई पद शीस। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर निवाकर प्रणाम किए। पुरसहिं दो वीर हरषि चले, मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों के सिंह रूप दोनों वीर, जो मुनियों के भयहारी, कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और सब जगत के कारण के भी करता है, प्रसन्न होकर चले। दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चले। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलन जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भर भाथा, रुचिर चाप सायक दूह महाथा। श्री राम जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, नील कमल और
तमाल के समान सुंदर श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण लिए हुए हैं। श्याम गौर सुंदर दोनों भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि हत पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र जी को महानिधि रूप प्राप्त हुए। वे विचार करने लगे कि मैंने जान लिया कि ब्रह्म देव प्रभु है, भगवान ने मेरे लिए पिता को भी छोड़ दिया है। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। ये कहूँ बान प्राण हर लीना, दीन जानी देनी निज पद दीना। जय हो। तब मुनि ने अपने प्रभु को साथ में लेकर चले। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वे क्रोध करके दौड़ी। रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर अपना पद दिव्य लोक दे दिया। तब मुनि निज नाथ जी चीनी, विधानी दे कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं की खान समझकर भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न सताए, शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाश हो गया। आयुध सर्व समर्पी के, प्रभु निज आश्रम जानी रामा। प्रभु निज आश्रम जान, कंद मूल फल भोजन, दीन भक्ति हित जान। सियावर राम जय सिया राम। तो विश्वामित्र जी प्रभु को साथ लेकर गए। रास्ते में ताड़का का प्राण हर लिए और अपने लोक को परमात्मा राम जी ने भेज दिया और परम गति दी। तो ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को भी परमात्मा राम जी ने अपने धाम पहुंचाया और परम गति दी। तो मेरे भाई बहनों, आप और हम भी ऐसी परमात्मा से विनती करें कि हे राम जी कृपा करो और आपकी भक्ति देवो, क्योंकि राम जी तो भाव के भूखे हैं। तो एक छोटी सी कहानी कथा आती है कबीर जी के दोहे की, कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो एक समय की बात है कि कबीरदास जी घूमते फिरते एक नगरी में गए और वहां पर एक बूढ़ी मैया गट्टी में अनाज पीस रही थी। तो कबीर साहब ने वह बूढ़ी मैया पीसती हुई दिखी तो कबीर साहब उनके पास गए और रोने लगे। तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाठन के बीच में साबुत बचे ना कोई। तो उस मैया ने गट्टी पीसती हुई देखकर कबीर साहब को रोना आ गया। तो उस मैया ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तो कबीर साहब ने कहा कि जोरा जोरा जोरवे पिसवी से आटा होई,
दो पाठन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो कबीर साहब कहने लगे कि हे मैया, तुम जो ये कट्टी पीस रही हो, अनाज पीस रही है, और इस सब अनाज का आटा होता है, और साबुत एक भी नहीं बचता है। तो वो मैया कहने लगी कि जोरा जोरा जोर वे पिस पिस आटा हो, शरण लेवे खील का बालनी बाका हो, ये कबीरा बालनी बाका हो। वो मैया कहने लगी कि हे महात्मा, इसमें भी कोई कोई अनाज साबुत बचा है। तो महात्मा कबीर साहब ने फरमाया कि कौन सा अनाज साबुत बचते हैं। तो उस मैया ने कहा कि जो कील बीच ने इस गट्टी के बीच में जो कील आती ना, उसके पास जो अनाज साबुत बचते हैं, उसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और जो ये जैसे आगती पागती वाले जो अनाज है, उसका सबका आटा हो जाता है। तो कबीर साहब ने साक्षात जाकर देखा तो सब अनाज बचे हुए थे। जो कील का सरना लिया ना, वो सब अनाज बच गए। तो ऐसे ही कबीर साहब समझाते हैं कि ये जो संसार सागर है, और सब मनुष्य और अपन लोग अनुरूप है, तो सबका नाश होने वाला है। जिस जिसने परमात्मा की शरण ली है और राम जी की भक्ति में रंगे हुए हैं, और जो जो प्राणी राम जी के चरणों में मन लगाया है और राम जी पर विश्वास किया है और परमात्मा राम जी का शरणा लिया है, उसी का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए मेरे भाई बहनों, सबको निवेदन है कि परमात्मा राम जी का शरणा लेना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे विश्वामित्र जी जैसे महापुरुष और वशिष्ठ जी जैसे बड़े बड़े महात्मा ने भी राम जी की शरण ली है। तो आप और हम तो क्या, कीड़ी और छोटे से जानवर के बराबर भी नहीं है। कीड़ी ने भी अपने जीवन में बहुत शांति धारण की है। उसने भी जो मिलता वो खाके खुश होती है, लेकिन मनुष्य को कहीं शांति नहीं है। तो कबीर साहब ने फरमाया है कि जो अनाज कील का शरणा लिया है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। और जो आगती पागती वाले जो अनाज थे, सबका आटा हो गया। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों, सबको निवेदन है कि परमात्मा राम जी का शरणा जरूर लेवे और अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाइए। तो आइए बढ़ते कथा की ओर। प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए और तारका राक्षस को मार गिराया। उसके आगे की कथा आती है। फिर मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र देकर अपने आश्रम में ले आए और भक्त हितकारी जानकर कंद मूल फल भोजन के लिए दिए। प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई।
होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। प्राप्त काल रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। तब मुनि होम करने लगे, आप यज्ञ की रक्षा करने लगे राम जी। सुनि मारीचनि सचर क्रोही, ले सहाय दावा मुनि द्रोही। बिनु कर बान राम तेहि मारा, सत्य जो जन गा सागर पारा। क्रोधी राक्षस मारीच ने सुना तो वह मुनिद्रोही अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। रामचंद्र जी ने बिना फल का बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन पर समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुजन साचन कट कुसंगारा। मारी असुर द्विज भयकारी, अस्तुत करहि देव मुनि जारी। फिर अग्नि बाण से सुबाहु को भस्म किया। लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का नाश किया। असुरों को मारने वाले, ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान की सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहे पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेति बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। फिर रघुनाथ जी ने कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति यश ब्राह्मण अनेकों कथा पुराण सुनाते थे, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख ही जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाता, हरषि चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर के साथ समझा कर कहा कि हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले। आश्रम एक दिख मग जाई, खग मृग जीव जंतु तह नाई। पूछा मुनि हसीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं थे। प्रभु ने एक शिला देखकर मुनि से पूछा कि हे मुनि, ये क्या है? तब मुनि ने विस्तार सहित सब कथा कह सुनाई। कथा आती है गौतम ऋषि की नारी अहल्या की। एक समय की बात है कि एक समय ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदरी अहल्या नामक कन्या उत्पन्न की और गौतम ऋषि के पास धरोहर में रख दी। इंद्र आदि देवता इसी प्रतीक्षा में थे कि वह कन्या उन्हें मिलेगी। थोड़े दिन बाद ब्रह्मा जी अहल्या को देखने गए और उसे ज्यों ही त्यों पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने वह कन्या गौतम ऋषि को ब्याह दी। तब एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरकर ऋषि की अनुस्थिति से में उससे विहार किया। इतने में गौतम ऋषि आ गए और इंद्र को यह श्राप दिया कि तेरे समस्त शरीर में गुप्तांग के चिन्ह हो जाएंगे। उन्होंने अहल्या को श्राप देकर कहा कि तुम पत्र की हो जा।
तो उसको पत्थर की कर दी और कहा कि रामचंद्र जी के अवतार लेने पर उसकी चरण रस स्पर्श से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आज वो समय आ गया और वो शिला, अहिल्या नाम की शिला भगवान राम ने देख ली और विश्वामित्र जी से पूछा कि हे भगवान ये क्या है। तो विश्वामित्र जी ने विस्तार से गौतम ऋषि अहिल्या की कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, रामा उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। गौतम मुनि की स्त्री श्राप व शिला हो गई। वह धीरज धरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुवीर, आप इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक्य सनावस, प्रगट बहि तप पूंजी सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ी भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और दुखहारी चरणों का स्पर्श होते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रामचंद्र जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम से आदिर हो रोमांचित हो गई, मुख से बोल नहीं आया। तब अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई। दोनों नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की